हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों, आज आपके सामने हाजिर हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 1 को लेकर। इसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसे कहा जाता है। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इनडायरेक्ट में वो किस टेंस में जाएगा, इसके सारे नियम, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, बाकी सारे नियम हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी हम इस पार्ट 1 में केवल इतना जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच किसे कहा जाता है, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब हम पार्ट 1 में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। देखिए बेटा, यहाँ हम एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दो लड़के हैं, एक सीता है और एक गीता, और यहाँ उसके दोनों के पापा हैं। अब मान लीजिए अब इसके पापा सीता के पास आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ। क्या ये इसके सीता के पापा सीता के पास आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ। ठीक है, अब सीता बड़ी खुशी में उछलते हुए जाती है गीता के पास और गीता से कहती है कि पापा ने कहा वे मेरे लिए एक खिलौना लाए थे। ठीक है, क्या सीता क्या खुशी में जाकर गीता से कहती है कि पापा ने कहा वे मेरे लिए एक खिलौना लाए हुए थे। तो अब देखिए सीता ने क्या किया, पापा की बातों को अपने शब्दों में गीता से कहा। ठीक है, क्या पापा की बातों को सीता ने अपने शब्दों में गीता से कहा। तो अब ये सीता क्या की, इनडायरेक्ट स्पीच में बातों को गीता तक पहुंचाई। ठीक है, यदि सीता क्या करती, पापा की बातों को कहती, जैसे पापा ने इसके जो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाई हूँ, अगर ये सेम टू सेम जाकर गीता से बोल देती कि मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ, तो एक्चुअली में बात का अर्थ का अनर्थ बन जाता। लाया था कौन खिलौना बेटा, उसके सीता के पापा लाए थे, लेकिन अब इसको गीता को क्या लगेगा कि सीता मेरे लिए लाई है ना। इसीलिए हम अपनी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से किसी के सामने कह सकें, इसीलिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, ठीक है। एक हम और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम आपको सारा समझाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहा जाता है और लिखवाएंगे भी। अब यहाँ देखिए बेटा, जैसे राजू, मोहन और सुरेश तीन दोस्त थे। क्या, राजू, मोहन और सुरेश बेटा तीन दोस्त थे। अब राजू मोहन से कहता है मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ठीक है, राजू मोहन से कहता है मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। अब ये मोहन बड़ा खुश हो जाता है। मोहन खुश होकर आता है अपने जिसका दूसरा दोस्त था सुरेश के पास। अब ये क्या कहेगा मोहन सुरेश से कि राजू ने कहा कि वो मुझे 100 रुपये देगा। तो ठीक है, तो अब देखिए मोहन ने क्या किया, राजू की बातों को अपने शब्दों में सुरेश से कहा ताकि राजू के द्वारा कही गई बातों को स्पष्टता से सुरेश को क्या करे, समझा दे। अगर बेटा ये डायरेक्ट यानी सीधी ये बोलता कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो एक्चुअली में ये बात कहा किसने था, राजू ने कहा था। लेकिन सुरेश को क्या लगेगा कि अरे मोहन मुझे क्या करेगा, 100 रुपये देगा। ठीक है, फिर से समझिए, राजू, मोहन, सुरेश तीन दोस्त थे। अब राजू मोहन से कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ठीक है, तो अब मोहन बड़ा खुश हो गया 100 रुपया पाके। वो क्या कहता है सुरेश से, राजू ने कहा कि वो मुझे क्या करेगा, 100 रुपये देगा। ठीक है, अब देखिए मोहन क्या करता है, राजू की बातों को अपने शब्दों में सुरेश से कहता है ताकि सुरेश को राजू और मोहन के बीच की बातें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वो राजू के द्वारा कही गई बातों को सेम सेम बिना कुछ परिवर्तन किए अगर सुरेश से बोल देता, तो सुरेश को क्या लगता कि मोहन सुरेश को 100 रुपये देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, राजू क्या कर रहा है, मोहन को देगा, और मोहन क्या किया, उसी बातों को अपने शब्दों में इसने क्या कहा कि राजू ने मुझे 100 रुपये दिया है। बेटा अब यहाँ हम डिफिनेशन शुरू करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, बाकी की सारा डिटेल आपको हमारे सेकेंड वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, क्या है, डायरेक्ट का अर्थ होता है, यानी डायरेक्ट का अर्थ प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर, यानी हमें कोई बात कहा और सीधे जाकर हम किसी और से कर दिए, वो होता है डायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट होता है कि उसी काम को किसी दूसरे तरीके से कहना, यानी किसी की बातों को अपने शब्दों में कहना। ठीक है, यानी डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष
और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है, यानी दूसरे तरीके से, ठीक है। और स्पीच या नरेशन का मतलब होता है बेटा वर्णन, यानी उसके बारे में डिटेल से व्याख्या करना या बताना, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधे तौर पर, यानी किसी की बातों को सीधे सीधे बोल देना। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उसी की बातों को किसी दूसरे तरीके से या अपनी भाषा में बोलना, ठीक है ना। जैसे गांव में लोग कहते हैं ना कि अरे कोई अगर मान लीजिए आप कहीं खेल रहे हो, अगर आपका कोई आपके दोस्त देख लिया आपको, तो आपके घर जाके क्या करता है, वही बात नहीं बोलेगा, मिर्च मसाला लगा के, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा। तो बातों को बढ़ा चढ़ा कर ही बोलना ही क्या कहलाता है बेटा, इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। आपको ये नहीं कहेगा कि आपका बेटा वहाँ खेल रहा था, लेकिन अब वो घर पे आके आपकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल देगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, तथा इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। और स्पीच या नरेशन का मतलब होता है बेटा वर्णन करना, उसके बारे में बताना। इस तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या, इस तरह से डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी घुमा फिरा कर या बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। इस तरह से। और नरेशन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। इस तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से बेटा, एक डायरेक्ट स्पीच या नरेशन में, एक इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब बनी रहिएगा हमारी वीडियो पर। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। किसी वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए कहा जाता है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या बेटा, फिर से परिभाषा को सुनिए अच्छे से। किसी वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए कहा जाए, तो उसे ही डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। यानी हमसे कोई किसी ने बात कहा, वही आकर हम बात किसी और से बोल दिए, बिना उसमें कुछ अलग से जुड़े हुए, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के शब्दों को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। क्या बेटा, डायरेक्ट स्पीच के शब्दों को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, दिलीप सेठ, दिलीप ने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देखिए दिलीप वक्ता तो है, लेकिन उसने क्या कहा, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो उसके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो कहाँ हैं, इन्वर्टेड कामा के अंडर, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए अब डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। क्या, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बेटा, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम यहाँ सबसे पहले ये जानेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। अब देखिए बेटा, इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले वाक्यों को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कामा के जो बाहर जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, अब क्या है क्या नहीं इससे हमसे कुछ मतलब नहीं है। इन्वर्टेड कामा के बाहर जो कुछ भी होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। फिर से देखिए, कामा से बाहर वाले वाक्यों को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। नीचे दिए वाक्य में ही सेड टू मी, ठीक है। अब ये क्या है, उसने मुझसे कहा, ये क्या है, इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। हम क्या बताते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बेटा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के तीन पार्ट होते हैं बेटा, यानी इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रिपोर्टर, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हम कहना चाह रहे हैं बेटा, हम क्या पढ़े थे, डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच बेटा क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला होता है, तो उसके तीन पार्ट होते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रिपोर्टर, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टर का मतलब बेटा कहने वाला या वक्ता, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब वक्ता के द्वारा जो बातें कही जाएं, ठीक है, वक्ता के द्वारा जो बातें कही जाएं,
और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस कहने का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या? अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच की 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कैसे? जैसे रिपोर्टर कौन होता है? बोलने वाला, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इसके द्वारा जो कार्य किया जाए वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके कार्यों का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ेगा वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड, वही होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है बेटा, ये किसके भाग हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के 3 भाग होते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। कामा के अंदर आए हुए वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कामा के बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच, कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। क्या? कामा के बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच, कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जैसे नीचे दिए गए वाक्य, आई वॉज बिजी स्टरडे, ये क्या है? यानी इनवर्टेड कामा के अंदर है ना, तो ये क्या होगा बेटा? रिपोर्टेड स्पीच है, और यही वो हिस्सा होता है जिसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। क्या? यही डायरेक्ट नरेशन का वह हिस्सा होता है जिसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, अब समझिए, डायरेक्ट स्पीच 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर का होता है, और 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से भागों में बटा होता है बेटा? रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग जो होते हैं। ठीक है, और यही वह हिस्सा होता है जिसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है। क्या? इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है? वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में या उसका भावार्थ लिखना ही, या जो बोलना ही इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या? वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों न लिखकर उसकी बातों को अपने शब्दों में लिखना या अपने शब्दों में बनाकर बोलना, ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं खेल रहे हो, ठीक है। अब फिर आपका दोस्त आपको देख लेता है खेलते हुए। अब आपके घर पर आकर वो क्या करेगा? ये नहीं बताएगा कि मोहन सोहन क्या कर रहे थे, वहाँ खेल रहे थे। उसी बातों को क्या करेगा? बढ़ा चढ़ा के खेल रहे हैं। अरे मैंने मोहन सोहन को देखा था कितनी देर से वहाँ खेल रहे थे, और उस खेलते समय लड़ाइयाँ कर रहे थे, उसमें बहुत मतलब बेईमानियाँ कर रहे थे। बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना शुरू कर देगा। ये आकर डायरेक्ट नहीं बोलेगा। अगर वो बोल देता कि वो सब वहाँ खेल रहे थे तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या? वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना, इसका सीधा सा डिफिनेशन क्या बना सकते हैं आप? वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, या अपने शब्दों में कहना या बोलना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे दिलीप सेड, दिलीप ने कहा, दैट मीन्स कि ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दिलीप ने कहा कि वह धाराप्रवाह वह अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, इस वाक्य में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं हुआ है। स्पीकर वक्ता की बातों को अपने शब्दों में लिखा गया है। यानी देखिए बेटा, अब इसमें इन्वर्टेड कामा कहीं नहीं लिखा है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि हम वक्ता की बातों को अपने शब्दों में कहें। ठीक है, अगर यदि इन्वर्टेड कामा लगा होता तो समझ लीजिए वक्ता उस बातों को बोल रहा है। ठीक है, अब बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि कोई टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या जाएगा या किस में बदलेगा, उसके सारे नियम, उसके सारे कानून, उसके सारे जो भी छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर ये हमारा वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।